तो आप सभी सेकेंड ईयर के लिए यह 22वां नंबर का वीडियो है। और आपको पता है पिछले सप्ताह में मैं MSN 1 का जो है 22वां नंबर के वीडियो करा दिया था, लेकिन फिर जो है सेकेंड आपका वहाँ पे मैं बता दूँ कि 22वां नंबर का वीडियो MSN 2 MSA मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ का पिछले सप्ताह में नहीं आ पाया। तो इस सप्ताह में हम 22वां नंबर के MSN 2 का आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग MSN 1 का देख चुके हैं 22वां नंबर का वीडियो। तो आज हम MSN 2 का 22वां नंबर का वीडियो देखते हैं, फिर मेंटल हेल्थ का, फिर चाइल्ड हेल्थ का देखेंगे इसी सप्ताह में। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आज का जो टॉपिक है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 में, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में मैं एंजाइना पेक्टोरिस इससे पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक है ना, जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जिसे मेडिकल भाषा में MI बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। ठीक है, MI जहाँ भी MI लिखा है, MI डिजीज मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक के डिजीज। ठीक है, चलिए परिचय इसका जान लीजिए। MI होता क्या है? तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन MI, जिसे आम भाषा में हार्ट अटैक कहा जाता है, एक गंभीर स्थिति है। ठीक है, हार्ट अटैक वास्तव में एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, एक गंभीर स्थिति होता है जिसमें हृदय की जो मांसपेशी होती है, खासकर मीडियम वाला मांसपेशी मायोकार्डियम, वहाँ तक रक्त की आपूर्ति अचानक कम या बंद हो जाती है। इसका मुख्य कारण कोरोनरी धमनी में रुकावट होता है। देखिए, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एक आम भाषा में इसे हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट अटैक जो होता है, MI जो होता है, यह एक आपातकालीन स्थिति होता है, इमरजेंसी कंडीशन होता है, जिसमें होता यह है कि जो हमारा हृदय का 3 लेयर में बना हुआ मांसपेशी है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो पेरी को छोड़िए और इंडो को छोड़िए। ठीक है, बीच वाला जो होता है ये मायोकार्डियम, यह मसल्स, हम लोग जानते हैं हार्ट खोखला मसल्स है, तो ये बीच वाला जो मसल्स होता है, मांसपेशी, यहाँ तक रक्त नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, अचानक से रक्त की आपूर्ति, ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद हो जाता है, और बंद होने से व्यक्ति को क्या आता है? सांस में दिक्कत, चेस्ट में पेन होने लगता है। और इसका मुख्य कारण कोरोनरी आर्टरी में रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कोरोनरी आर्टरी के डिजीज इसका मेन कारण होता है। ठीक है, तो यही हार्ट अटैक या MI होता है। अब इसका मेन कारण, MI का मेन कारण, प्रमुख कारण में सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी, जिसे हम लोग CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, CAD ब्लॉकेज होना। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी का बीमारी होना, यानी उसमें ब्लॉकेज होना, रुकावट होना। ठीक है, दूसरा है एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों में फैट या कोलेस्ट्रॉल का जमना। तो इसमें MI के प्रमुख कारण में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना। ठीक है, कोरोनरी मतलब जो धमनी से ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना। उसके बाद यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि धमनी में फैट जमा होना या फिर कोलेस्ट्रॉल जमा होना। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है? एक प्रकार का फैट ही है। तो इसके जमने से क्या होता है कि जो धमनी है उसमें वसा या फैट जमने से उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी कारण होता है। खून का थक्का, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना, ब्लड का मोटा हो जाना, ये भी कारण होता है। हाई BP में भी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी, तो BP में भी क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर से जो रक्त के धमनी है जिसके थ्रू ब्लड बह रहा है, तो उसमें हाई प्रेशर होता है। ठीक है, जब BP बढ़ता है तो BP ब्लड प्रेशर का मूवमेंट, ब्लड का मूवमेंट कम जाता है, लेकिन प्रेशर धमनी पर ज़्यादा लगता है। ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो उच्च हाई BP भी कारण बनता है हार्ट अटैक का। ठीक है ना, धूम्रपान यानी स्मोकिंग, धूम्रपान, ठीक है ना, धूम्रपान, ये भी स्मोकिंग वगैरह जो होता है ये भी कारण बनता है। डायबिटीज़ ये भी कारण बनता है। मोटापा में फैट बनता है, तो ये भी कारण होता है। तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली, तो ये सब कारण जो है आपको हार्ट अटैक का बनता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये सारा कारण आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप लिखेंगे, सूची बनाएंगे क्या क्या कारण होता है। ठीक है, ब्लड से जुड़ी हुई सारा कारण, जैसे देखिए ब्लड क्लॉट, हाई BP, डायबिटीज, सारा जो है ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे हो जाएगा। और बाकी जीवन शैली, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज, ये सब तो होगा ही होगा। ठीक, आगे है
जोखिम कारक रिस्क फैक्टर, अब मान गए हार्ट अटैक किसमें जो है ज़्यादा रिस्क रहता है आने का, तो विशेषकर 40 वर्ष से उम्र के ज़्यादा व्यक्ति में ज़्यादा संभावना रहता है, क्योंकि इसके बाद व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, ठीक है ना, बैठा बैठा ज़्यादा काम करता है, तो बॉडी में फैट बढ़ता है, ब्लड क्लॉट ज़्यादा होता है, मूवमेंट कम होने से, बॉडी एक्टिविटी नहीं होने से ब्लड जो है क्या होता है, ज़्यादा गाढ़ा होने भी लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक नहीं होता है। पुरुषों में अधिक जोखिम होता है इसका, कभी आप लोग बहुत कम ही देखे होंगे कि महिलाओं में हार्ट अटैक आया है, ज़्यादातर पुरुषों में ही होता है, ठीक है। परिवार में हृदय रोग का इतिहास अगर रहा है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है। जिस व्यक्ति का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा रहता है तो उसमें ज़्यादा होता है। शारीरिक गतिविधि जिस व्यक्ति का फिजिकल एक्टिविटी कम है तो उसमें भी एक खतरा ज़्यादा होता है। जो स्मोकिंग ज़्यादा करता है, एल्कोहल ज़्यादा लेता है तो उसमें भी एक खतरा ज़्यादा होता है। तो ये सब रिस्क फैक्टर है, आप इसको ध्यान में रखें। चलिए आगे है लक्षण। अब भाई किसी को अगर हार्ट अटैक आए तो कैसे आप पहचानेंगे कि इसके हार्ट अटैक आ गया है, कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है, मतलब व्यक्ति ठीक है, अचानक से हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा तो व्यक्ति को दिक्कत होने लगेगा। तो पहचानने का तरीका है, छाती में तेज दर्द या दबाव जकड़न महसूस होता है, ठीक है, पेन महसूस होता है। दर्द कंधे यानी बाएं कंधा, जिस साइड हार्ट बाएं साइड है तो बाएं साइड के कंधे से लेकर हाथ, गर्दन या जबड़े तक दर्द फैल सकता है। तो अगर दर्द व्यक्ति को अचानक से सीने में उत्पन्न होए, खासकर एपिगैस्ट्रिक बीच से लेकर बाएं साइड के हार्ट में अगर दर्द उत्पन्न होए और वह दर्द धीरे धीरे कंधे से जकड़ते हुए, जबड़ा से लेते हुए हाथ तक चला जाए तो हार्ट अटैक का साइन होता है, ठीक है। सांस लेने में व्यक्ति को कठिनाई होने लगता है, अत्यधिक व्यक्ति को पसीना आने लगता है, दर्द के साथ व्यक्ति को उल्टी या मिचली जैसा मन होने लगता है, व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, व्यक्ति के अंदर अचानक से कमजोरी महसूस होने लगता है। लेकिन हार्ट अटैक का सबसे मेन जो है यहाँ पे देख लीजिए, यही 4 जो है आपका मेन 4 लक्षण यही होता है हार्ट अटैक का पहचानने का। बाकी ये तीनों तो जो है सपोर्टिव लक्षण दिखता है उसमें, ओके। आगे है यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी, यह रोग हार्ट अटैक कैसे होता है एक बार समझ लीजिए। पैथोफिजियोलॉजी में रोग होने का आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रोग होता है समझ में आता है, रोग की क्रिया। जैसे कोरोनरी आर्टरी में प्लाक बनता है यानी थक्का बनता है, वो प्लाक किसी भी चीज़ का हो सकता है, फैट का हो सकता है, ब्लड क्लॉट का हो सकता है, कुछ भी चीज़ों का कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज बनता है। ब्लॉकेज बनने के बाद प्लाक फटने पर थक्का बन जाता है वहाँ पे, फिर रक्त प्रवाह रुक जाती है और हृदय की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की कमी से वहाँ के जो हार्ट मसल्स होता है डेड होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्लड अपने साथ तो ऑक्सीजन लेकर जाता है। जैसे ब्लड सप्लाई रुका, ऑक्सीजन रुक जाएगा हार्ट के मसल्स को, और जैसे ही ऑक्सीजन रुकेगा वहाँ का जो सेल है वो डेड होने लगेगा, जैसे डेड होने लगेगा काम करना बंद कर देगा हार्ट। तो यही जो है आपका पैथोफिजियोलॉजी होता है कि प्लाक बनता है, प्लाक फटता है, थक्का बन जाता है, फिर रक्त प्रवाह उससे रुक जाता है और फिर हृदय के ऑक्सीजन नहीं मिलता है और वहाँ के कोशिका डेड होने लगता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। आगे है अब इसका डायग्नोसिस, क्या क्या जांच आप करवा सकते हैं अगर हार्ट अटैक को साइन हो तो क्या क्या करवा सकते हैं। तो ईसीजी करवा कर देखेंगे, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा वेव जो है फ्लैक्चुएट करता है, पी वेव, क्यू वेव, एस वेव, ये सब, ठीक है ना। ट्रोपोनिन टेस्ट होता है, यह एंजाइम होता है जो आपके निगेटिव पॉजिटिव दिखाता है, ट्रोप्टी टेस्ट इसे बोलते हैं, ठीक है। आगे है इकोकार्डियोग्राफी, आप इको करवा सकते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, समझ गए, ब्लॉकेज देखने के लिए कि कोरोनरी में कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, इससे एंजियोग्राफी किया जाता है। बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवा सकते हैं। तो ये सब मेन टेस्ट होता है हार्ट के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ट्रीटमेंट में पहला फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसका यही होता है आपातकालीन उपचार। जैसे ही व्यक्ति को हार्ट अटैक आए तो 2 मेडिसिन घर पर रहना चाहिए। व्यक्ति को हार्ट की समस्या है तो 2 मेडिसिन रखना चाहिए। पहला मेडिसिन होता है एनटीजी होता है, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन। यह सीवियर चेस्ट पेन में, जैसे मरीज को हार्ट अटैक आता है तो तेज़ी से दर्द शुरू होता है, तो यह एनटीजी दर्द से राहत देता है हार्ट अटैक में। सबलिंगुअल दिया जाता है जीभ के नीचे रखकर चूसने के लिए, ठीक है। दूसरा दवाई होता है एस्पिरिन। यह एस्पिरिन क्या करता है,
खून को पतला करता है। जैसे खून पतला हुआ तो मान गए आर्टरी में अगर थोड़ा भी जगह होगा, मान गए प्लक बना है तो वह ब्लड को नहीं जाने दे रहा है, नॉर्मल ब्लड को, लेकिन जैसे एस्पिरिन लेंगे तो ब्लड को पतला करेगा। पतला करने पर थोड़ा भी अगर जगह मिलेगा यहाँ से तो ब्लड हार्ट की तरफ जाने लगेगा, और थोड़ा भी अगर जाने लगेगा तो ऑक्सीजन जैसे मिलने लगेगा हार्ट फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो एस्पिरिन पतला करता है, ठीक है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो हार्ट तक, और नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट चेस्ट पेन को कम करता है। तो ये 2 दवाइयाँ हमेशा रखना चाहिए घर में, ताकि कभी भी रात में अगर हार्ट अटैक की समस्या आए तुरंत यह मुंह में जीभ के नीचे रख दे और यह जो है एस्पिरिन की गोलियां दे दे मरीज को, जिससे जान बचने का खतरा जो है, आपको जो जान जाने की खतरा है वो बहुत हद तक सीमित हो जाता है। तो ये अचानक आपातकालीन उपचार है, ठीक है। और ऑक्सीजन देने से हम क्या करते हैं, मरीज को जो ऑक्सीजन की कमी होती है उसको आपूर्ति करते हैं, ठीक है। अस्पताल में क्या उपचार होता है इसका, तो अब अस्पताल में जो उपचार होता है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं जो क्लॉट को तोड़ता है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी करते हैं, जैसे स्टेंट डालना, मतलब कोरोनरी में एक तार डाला जाता है बैलून वाला, और वह तार जहां डालकर ले जाया जाता है और जहां देखा जाता है कि प्लाक बना हुआ है, देखा जाता है कि यहाँ पे जमा हुआ है फैट, वहाँ पे वह बैलून ले जाकर बैलून को फुला दिया जाता है, जिससे वो प्लाक वहाँ से टूट जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो वह एंजियोप्लास्टी होता है। या फिर अगर नहीं ठीक हो, बहुत ज़्यादा अगर गंभीर है तो बाईपास सर्जरी किया जाता है। तो ये सब अस्पताल में होने वाला उपचार है, और ये दवाई जो है दिया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। बाकी उपचार में और भी सपोर्टिव दवाइयाँ चलता है। अगर मरीज को हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी के कारण अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। और मरीज को अगर डायबिटीज़ है तो उसका दवाइयाँ देते हैं। तो वो सब दवाइयाँ सपोर्टिव होता है, लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मान गए कोई बार बार इस हार्ट अटैक आ रहा है, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, तो उसका जटिलता क्या होता है, तो देख लीजिए। जटिलता में हार्ट अचानक से फेल कर जाएगा, हृदय विफल हो सकता है, अर्थेमिया अनियमित दिल की धड़कन, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक आ सकता है, हृदय से संबंधित आपको शॉक आघात लग सकता है, और हम जानते हैं कि हार्ट अटैक से व्यक्ति को मृत्यु भी हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन में मृत्यु भी होता है। तो इस प्रकार से ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है। तो जब भी हार्ट से बचना है तो अपने आप को फास्ट फूड वगैरह इन सब से बचा के रखिए, खासकर मेल कैंडिडेट को तो बचा के रखना ही चाहिए, ठीक है। अब बातें आती है कि भाई हार्ट अटैक एमआई को हम कैसे रोकेंगे, यानी हार्ट अटैक को रोकने के लिए आपको संतुलित आहार लें। ऐसा नहीं है कि आप बाहर के खाना पर आप डिपेंडेंट हो जाए, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाएं, बहुत तेलीय सामान खाएं। तो उससे संतुलित आहार लेना ज़रूरी होता है। नियमित एक्सरसाइज करते रहें, धूम्रपान छोड़ दें, स्मोकिंग छोड़ दें, वज़न पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न बढ़ेगा उतना फैट जो है बॉडी में स्टोर होगा। ब्लड प्रेशर शुगर को कंट्रोल रखें। तो ये सब रोकथाम करने का उपाय होता है, ठीक। आगे है नर्स के द्वारा किया गया कुछ प्रबंधन होता है, कुछ काम होता है जो आपसे एग्जाम में इसका मेडिकल उपचार और इसका जो है नर्सिंग प्रबंध पूछता है। तो मेडिकल उपचार में तो मैं आपको बता दिया ऊपर में, अब हम लोग इसका नर्सिंग प्रबंध देखते हैं। सर्जिकल उपचार में एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, वो दोनों सर्जिकल प्रबंध था। एंजियोप्लास्टी, ठीक है, और बाईपास सर्जरी वो सर्जिकल प्रोसेस था। उससे ऊपर जो देखे हैं वह मेडिकल उपचार था। अब जो देख रहे हैं नर्सिंग उपचार, नर्सिंग प्रबंध है। तो नर्सिंग प्रबंध में सबसे पहले हम समान केयर करते हैं ऐसे मरीजों में। मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं। हार्ट अटैक के मरीज को सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं, ठीक है, और शांत और आरामदायक वातावरण रखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मरीज को हार्ट अटैक आए हम उससे क्या करते हैं, जनरल केयर करते हैं, समान देखभाल करते हैं, मरीज को कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं, सेमी फाउलर पोजीशन में रखते हैं, शांत और आरामदायक वातावरण में रखते हैं। आगे है यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी में 2 से 4 पर लीटर ऑक्सीजन देते हैं मरीज को। जितना डिमांड हो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन देते हैं। SpO2 की नियमित जांच करते हैं, ठीक है, और तमाम कोशिश हम लोग करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए, क्योंकि इसमें लक्षण में दिखे हैं कि ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। उसके बाद दवा का प्रबंध करेंगे। दवा का प्रबंध में क्या करेंगे, एज ए नर्स एस्पिरिन देते हैं जो प्लेटलेट एग्रीगेशन रोकता है, ठीक है, जो क्या करता है, थक्का को बनने से रोकता है। नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं दर्द होने पर।
और दर्द तेज हो, दर्द न रुके तो मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन लास्ट जो है सॉल्यूशन होता है दर्द के लिए। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं जो क्या करता है, थक्का जो होता है ब्लड को उसको तोड़ता है। ठीक है, तो ये सब दवा का प्रबंध होता है। दवा के प्रबंध में एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी देते हैं। बहुत सारे ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव, जैसे एम्लोडिपिन हो गया, टेलमिसार्टेन हो गया, ठीक है ना, वेरामप्रिल हो गया, ठीक है ना, रामाप्रिल हो गया। बहुत सारे दवाई है, एटिनॉल, बीटालोल, बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो बीपी को कम करता है। ठीक है, तो मेडिकेशन देते हैं। आगे है मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार हम लोग ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं। वैसे मरीजों को बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन रिकॉर्ड करते हैं, यूरिन आउटपुट पर नज़र रखते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते रहते हैं। तो ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मॉनिटरिंग करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक, उसके बाद चूँकि हम लोग देखे हैं हार्ट अटैक के मरीज को दर्द काफ़ी होता है, तो दर्द के प्रबंध के लिए दर्द का नियमित मूल्यांकन करेंगे, डॉक्टर के आदेश अनुसार एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे, मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देंगे, मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। बात समझ गए कि इस दर्द के प्रबंध के लिए जितना हो सके हम लोग करें। उसके बाद आता है जटिलता को होने से रोकथाम करते हैं, जैसे एरिथेमिया को पहचान कर उससे रोके, हार्ट फेलुअर के लक्षण पर नज़र रखे, डीवीटी, ठीक है ना, डीवीटी, ठीक है, डीवीटी से बचाव करे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कराए, ठीक है ना, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होता है डीवीटी, इससे बचाव करे, और डीप ब्रीथिंग यानी गहरे सांस का एक्सरसाइज कराना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एमआई के मरीजों को जो है नर्सिंग प्रबंध कर सकते हैं। नर्सिंग प्रबंध के मतलब क्या कि मरीज को जो जो समस्या हो रहा है उसका प्रबंध करना। तो मरीज को छाती में दर्द हो रहा है तो दर्द का प्रबंध करेंगे। ठीक है, मरीज को ऑक्सीजन का यहाँ पे समस्या हो रहा है तो ऑक्सीजन के लिए प्रबंध करेंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो ये सारा चीज़ होता है। बात समझ गए? तो इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं ताकि मरीज को जटिलता को भी कम किया जा सके। तो जटिलता कम करेंगे, रोकथाम करेंगे, कम करने का प्रबंध करेंगे, तो मेडिकेशन का प्रबंध करेंगे कि कौन कौन सा मेडिसिन देना है। तो तमाम चीज़ें एज ए नर्स के द्वारा किया जा सकता है जो मरीज को डिमांड हो। ठीक है, उसके बाद ऐसे मरीजों को, हार्ट अटैक के मरीज, किडनी मरीज, लीवर के मरीज, इन सब में डाइट का प्रबंध काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जो हार्ट के मरीज है उसको लो फैट वाला, लो साल्ट डाइट, इन सब पर ध्यान देते हैं। हल्का और सुपाच्य भोजन देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन देते हैं ताकि आसानी से पच जाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान हम लोग देते हैं। उसके बाद ऐसे मरीजों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरी होता है। मरीज की चिंता कम करे, भावनात्मक समर्थन दे, परिवार को शिक्षित करे। ठीक है, तमाम चीज़ें हम लोग माइंडली उसको सपोर्ट करें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं लास्ट में कि धूम्रपान छोड़ दीजिए, नियमित व्यायाम कीजिए, बीपी शुगर पर कंट्रोल कीजिए, दवाओं का नियमित सेवन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। तमाम चीज़ें जो है हम लोग स्वास्थ्य शिक्षा में मरीज को बताते हैं। और हेल्थ एजुकेशन हर एक बीमारी का एक पार्ट होता है, लास्ट में बताना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, तो मैंने आज आपको एमआई के बारे में बता दिया, आप लोग देखें, समझें और आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।